अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो दिबाचा के हवाले से है। दिबाचा किसे कहते हैं, उर्दू का पहला दिबाचा किसने लिखा और उर्दू की मशहूर व मारूफ किताबों के दिबाचे किस नाम से और किसने लिखे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेपर में भी दिबाचा के हवाले से पूछा जाता है। जैसा कि 2022 में लेक्चरार उर्दू में एक सवाल आया था, और इसी तरह अभी जो लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें भी दिबाचा के हवाले से और मुकद्दमा के हवाले से पूछा जा रहा है। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर दिबाचा किसे कहते हैं इस मौजू पे बनाई गई है। इसकी तारीफ़ ये है कि ये दरअसल तनकीद की इस्तिलाह है। किताबों के इब्तिदाई सफ़ात में मुसन्निफ़ की शख्सियत या फ़न के तारुफ़ के तौर पर जो तहरीरें शामिल की जाती हैं उसे दिबाचा कहते हैं। अमूमन दिबाचा किसी मशहूर कलमकार और दानिश्वर से लिखवाया जाता है, लेकिन ख़ुद मुसन्निफ़ भी अपनी किताब का दिबाचा लिख सकता है। गोया हम ये कह सकते हैं कि दिबाचा नवीसी एक ऐसा फ़न है जिसमें तनकीदो तहकीक की बजाय किताब के मतन से कबल एक तासुराती मज़मून शामिल किया जाता है। जो दिबाचे खालिस तनकीदी नोयत के हैं उनका ज़िक्र तनकीद की सिन्फ में होता है। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मद्दो जज़र इस्लाम, जिसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है, उसका दिबाचा लिखा और बाद में उसी दिबाचे को मुकद्दिमा शेर व शायरी के नाम से शाया किया गया था। अब सवाल आता है कि उर्दू का पहला दिबाचा किसने लिखा था। तो इस हवाले से डॉक्टर अनवर सदीद की किताब उर्दू अदब की तहरीकों में उन्होंने कहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के दीवाने मरसिया का दिबाचा उर्दू का पहला दिबाचा है और उस दौर की नस्र का एक बहुत अहम नमूना भी है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के दिबाचे की तारीख़ी अहमियत यह है कि उस ज़माने में उर्दू शायरी की किताबों के दिबाचे और तज़किरों का नसरी मतन भी फ़ारसी में लिखा जाता था। जैसा कि हमारे सामने अमीर खुसरो के दीवान ग़ज़्ज़तुल कमाल का दिबाचा है जो कि फ़ारसी में लिखा गया है, और ये बहुत अहम दिबाचा है क्योंकि इसमें अमीर खुसरो ने ये दावा किया है कि उनसे पहले भी उर्दू का एक यानी हिंदी ज़ुबान का शायर गुज़रा है जिसको मसूद साद सुलेमान लाहौरी के नाम से जाना जाता है। अगरचे इनकी शायरी मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने उनके हिंदी दीवान का ज़िक्र इसमें किया है। अगरचे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अपनी अफ्तादे तबा के मुताबिक ये दिबाचा अपने किसी हरीफ़ फ़न के लिए लिखा है, ताहम उसे उर्दू का अव्वलीन दिबाचा लिखने का इफ्तिखार हासिल है। जनूबी हिंद के बाज़ मुहक्किकीन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से कबल मद्रास के एक अहम अदीब मोहम्मद बाकर आगा ने उर्दू का सबसे पहला दिबाचा लिखा है। अताउर रहमान नूरी ने दिबाचा को असनाफ़े अदब में भी शुमार किया है। अब वो सवालात और वो अहम दिबाचे जिनके बारे में इंटरव्यू में भी और पेपर में भी पूछा जाता है कि कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा, इसका दिबाचा किस नाम से लिखा गया है। तो ये दिबाचा इकबाल जुर्म के नाम से लिखा गया है। इसी तरह इसरार खुदी जो अल्लामा इकबाल की मसनवी और शायरी फ़ारसी शायरी की पहली किताब है, इसका दिबाचा किसने लिखा था।
تو اس کا دیباچہ علامہ محمد اقبال نے خود لکھا تھا۔ اسی طرح فیض احمد فیض کی پہلی کتاب ہے نقش فریادی، اس کا دیباچہ کس نے تحریر کیا تھا؟ تو یہ دیباچہ فیض احمد فیض نے خود لکھا تھا۔ اسی طرح اردو کی ایک مثنوی ہے سحر البیان جو میر حسن نے لکھی ہے، تو اس کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو یہ شیر علی افسوس نے لکھا ہے۔ اسی طرح 2022 میں لیکچرار اردو میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اقبال ایک شاعر، یہ کتاب ہے، اس کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو اس کا دیباچہ قرار حسین نے لکھا تھا۔ اسی طرح جی بانگ درا جو علامہ محمد اقبال کی اردو شاعری کی پہلی کتاب ہے، اس کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ عبد القادر، انہوں نے بانگ درا کا پہلا دیباچہ لکھا ہے۔ افتخار عارف کی ایک کتاب ہے مہر دو نیم، اس کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو فیض احمد فیض نے اس کا دیباچہ لکھا تھا۔ اسی طرح منٹو کے افسانوں کا مجموعہ ہے سیاہ حاشیے، اس کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ حسن عسکری نے اس کا دیباچہ لکھا تھا۔ گنجینہ گوہر جو شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اس کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ آب گم جو مشتاق احمد یوسفی کی شہرہ آفاق کتاب ہے، اس کا دیباچہ کس نام سے لکھا گیا ہے؟ غنودیم۔ مشتاق احمد یوسفی کی ایک اور کتاب ہے حاکم بدہن، تو اس کا دیباچہ کس نام سے لکھا گیا ہے؟ دست زلیخا۔ اسی طرح تیشائے لفظ، یہ سجاد باقر رضوی کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ اس کا دیباچہ ناصر کاظمی نے شہری فرہاد کے نام سے لکھا ہے۔ اور ان کی ایک اور بھی کتاب ہے سجاد باقر رضوی کی جوئے معانی، اس کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا دیباچہ پیش لفظ کے عنوان سے محمد خالد نے لکھا ہے۔ اگر آپ دیباچے کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو سیف اللہ خالد کی تالیف کردہ کتاب دیباچے سے فلیب تک، یہ بڑی کارآمد ثابت ہوگی، اس کا مطالعہ لازمی کیجیے گا۔ تو اسی طرح نیکسٹ ہم جو ویڈیو بنائیں گے وہ مقدمہ کسے کہتے ہیں، اردو کا پہلا مقدمہ کس نے لکھا، اور اردو کے مشہور و معروف جو کتابیں ہیں ان کے مقدمے کس نے لکھے ہیں، اس کے اوپر بنائیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے لازمی دیجئے گا تاکہ ہم مزید اس موضوع پر ویڈیو بنا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔